हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सीपीयू के बारे में। सीपीयू दैट मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये अदर कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा आपका इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में आ रहा है उसको प्रोसेस कौन कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है सीपीयू। और आउटपुट डिवाइस क्या कर रही है, आउटपुट डिवाइस उसको रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में जो एक यूनिट काम कर रही है वो कौन काम कर रही है, वो सीपीयू काम कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपके कंप्यूटर में आती हैं उन सबको प्रोसेस कौन कर रहा है, उन सबको प्रोसेस कर रहा है सीपीयू। जितनी भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है वो सब कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। जो अदर कंपोनेंट्स हैं लाइक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी यूनिट है, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, उन सबको कंट्रोल भी आपका सीपीयू कर रहा है। इसीलिए हम कंप्यूटर को क्या कह रहे हैं, जो आपका सीपीयू है उसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोल रहे हैं। तो सीपीयू आपका 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड वन है आपका कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड वन है रजिस्टर। तो अब बात करते हैं कि ये एग्जिस्ट कहाँ करता है कंप्यूटर में। जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के साइड में जो एक कैबिनेट होता है, मोस्ट ऑफ द लोग उसे ही बोलते हैं कि ये सीपीयू है, लेकिन वो सीपीयू नहीं होता है। उस सीपीयू के अंदर क्या होता है, उस कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड होता है जिस पर क्या लगी होती है, एक चिप लगी होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सीपीयू बोल रहे हैं। वो सीपीयू जो है आपका, जो चिप है वो आपके 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बनेगी, जैसे अभी हमने बताया कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। तो जितनी भी आपकी अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म होती हैं, लाइक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो सभी किसके थ्रू परफॉर्म होती हैं, वो सभी परफॉर्म होती हैं एएलयू के थ्रू। उसके बाद में जितनी भी आपके लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, 0 1 की फॉर्म में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं लाइक एंड और नॉट, कंपैरिजन बेस्ड ऑपरेशन, वो सभी किसके थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं, आपके एएलयू के थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट, जो आपका अदर कंपोनेंट है सीपीयू का, जो बेसिकली क्या कर रहा है, वो आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अदर कंपोनेंट्स लाइक इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, मेमोरी है, उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, उन सब। तो जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हैं वो सभी एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं कंट्रोल यूनिट के। फर्स्ट वन जैसे कि हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस फैचिंग, कि जो भी कंट्रोल यूनिट क्या कर रही है, कि मेमोरी से क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शंस को फैच कर रही है। फैच करने के बाद में नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है इसकी इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग। अब क्या कर रही है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करा रही है कंट्रोल यूनिट। देन कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन नेक्स्ट वन है, कि आप क्या कर रहे हैं, वो एक सिग्नल सेंड कर रही है एएलयू को और मेमोरी को एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, कि अब आप क्या करें, जो हमने इंस्ट्रक्शन फैच की है, डिकोड की है, अब उसको आप एग्जीक्यूट करिए। लास्ट नेक्स्ट वन होता है आपका डेटा फ्लो कंट्रोल। डेटा फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि जो डेटा एक जगह से दूसरी यूनिट के थ्रू पास ऑन होता है, उन सबको कंट्रोल करने का काम भी कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रही है। लास्ट वन है आपका इसकी फंक्शनैलिटी टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग है कि जो आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, किस सीक्वेंस में ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, उनकी क्या टाइमिंग रहेगी, वो सब कौन शेड्यूल कर रहा है, वो सब शेड्यूल कर रहा है कंट्रोल यूनिट। अब लास्ट कंपोनेंट है आपका रजिस्टर। तो रजिस्टर बेसिकली सीपीयू का कंपोनेंट है, जो क्या कर रहा है, एक मेमोरी है, एक हम कह सकते हैं कि स्मॉल टाइप ऑफ मेमोरी है, जो कहाँ पर आपकी रिसाइड करती है, जो आपकी इनसाइड द सीपीयू होती है। तो बेसिकली ये जो मेमोरी है, इसका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा ही कम होता है। तो इसमें हम बेसिकली वो डेटा स्टोर करते हैं जिसका साइज बहुत ही कम होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपको 3 नंबर्स को ऐड करना है। वो नंबर्स क्या है आपके, 2 + 3 + 4। तो अब आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या किया, 2 + 3 को ऐड किया। अब उसका जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आपने क्या किया, किसी भी एक रजिस्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं,
CPU के पास में, तो वो क्या कर रहा है, उसमें उसने इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करा दिया। जो 2+3 आपने किया वो 5 कितना हुआ, वो एक रजिस्टर में जाकर स्टोर हुआ। देन फिर 5 के साथ में आपने किसको ऐड किया, 4 को ऐड किया। अब जो वो 4 ऐड हुआ, अब आपका जो वहां से, अब उसने वो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट था वो उसने कहाँ से फेच किया, वो उसने रजिस्टर से फेच किया और उसको क्या हुआ, आपका रिजल्ट डिस्प्ले करा दिया। Okay, thank you for everyone watching this video. Hello student.